नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में बिजनेस कुछ बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है कि नहीं। अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एक एग्जाम होने वाला है इनका, तो उसमें सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं और आगे व्यापार कब से ठीक चलेगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम उत्तर करेंगे। अगर इनकी हथेली को मैंने देखा तो इनकी हथेली पर मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी, एक बढ़िया पॉजिटिविटी दिखी, जिस संदर्भ में ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो सफलता अवश्य मिलती है। यहाँ पर से कुछ लोग इस प्रकार के मिथ्स में रह सकते हैं, गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, सफलता तो कोई भी प्रयास करेगा तो मिलेगा। नो डाउट, ये आपका कहना सही है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सफलता के लिए मरते हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। अब किस संदर्भ में कहा, किस चीज़ के तर्क वितर्क पे कहा, उसको तो हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे ही आपको, और फिर उसके बाद शायद आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे तरीके से। तो वो तो हम अवश्य ही समझाएंगे। तो पॉजिटिविटी हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद इनके प्रश्नों पर चलेंगे भी, और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। क्यों वर्तमान समय में बिजनेस प्रभावित है, क्यों बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, क्यों बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिल रही हैं, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर परस्पर परेशानी बनी हुई होगी। हो सकता है कि उनके हाथ पर भी ऐसी कुछ अवस्था हो और आगे आपका समय बढ़िया आने वाला हो, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, पॉजिटिविटी के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो इनकी भाग्य रेखा, इनकी अच्छी भाग्य रेखा। अब देखो, भाग्य रेखा डिपेंड करता है, भाग्य रेखा और भी कंडीशंस पर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन भाग्य रेखा रहने के बाद जिंदगी पर कामयाबी मिलती भी है, ये भी बड़ी स्पष्ट बात है। तो देखिए, ये रही एक भाग्य रेखा, एक बढ़िया से दिखने वाली भाग्य रेखा। ये देखो, स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, और ये आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी फेट लाइन के ब्रांचेस हैं जो आगे चल रहे हैं, ये भी भाग्य रेखा है, और यहाँ से भी मुझे भाग्य रेखा दिखी। तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं बहुत हद तक साथ है, ये भी हल्की सी बन रही है। तो पहली पॉजिटिविटी तो भाग्य रेखा थी, और भाग्य रेखा रहने से ये बात तो कहा ही जा सकता है ना कि जातक भाग्यशाली है। अब आप भाग्यशाली किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है और उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। देखो, हल्की फुल्की समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन ठीक ठाक जिंदगी चल रही है, उसको तो हम भाग्यशाली के रूप में संबोधित कर ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो ये होता है भाग्यशाली। इसके बाद एक बढ़िया सी दिखने वाली जीवन रेखा है, स्ट्रांग लाइफ लाइन, और इसी लाइफ लाइन पर कुछ कुछ एजेस में प्रगति के योग हैं, और एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं। अगर किसी भी जातक के हाथ पर मंगल रेखा है तो यह स्पष्ट है कि ये मंगल रेखा उनका बचाव तो करेगा, डेफिनेटली करेगा। और बचाव किससे करेगा? आपकी ज़िंदगी पर आने वाली परेशानियों से करेगा। तो मंगल रेखा होना बहुत अच्छा होता है, और बहुत अच्छा होना भी चाहिए कि मंगल रेखा आपके हाथ पर हो। तो बढ़िया मंगल रेखा है। फिर एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, और ये भी एक ब्रांचेस है जो कि अभी इसको हम क्लियर करेंगे क्या है ये, इस पर आऊँगा। तो एक बढ़िया हृदय रेखा आपकी है, मतलब इस हृदय रेखा इनकी काफ़ी स्मूथ है, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। और फिर एक देखो, ज़बरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बने हुए हैं, तो सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, मतलब कम भी प्रयास करोगे सफलता मिलने के आसार बनेंगे, ये इसका मतलब है। और बाकी एक देखो, ज़बरदस्त आपकी दिखने वाली मरकरी लाइन, और यहाँ से भी एक मरकरी लाइन बनी हुई है, ये भी बढ़िया है, नो डाउट बढ़िया है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो इसी पॉजिटिव चीज़ों के दम पर मैंने कह दिया कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अभी हम इनके कुछ पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे। तो प्रश्न थे कि मैं रिसेंटली इनका 1 महीने या 2 महीने के बीच में कोई एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो कैसा रहेगा। देखो, इतना क्लोज डिसीजन नहीं दिया जाता है कभी भी पामिस्ट्री से, लेकिन पॉजिटिविटी अच्छी बनी है, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी आपके हथेली पर बने हैं, जो कि मुझे आपके हथेली दिखा ही रही है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाले कुछ।
ये देखो, ये जैसे सूर्य रेखा ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा ये भी धन लाभ को दर्शाती है। आगे भाग्य रेखा भी आपकी जा रही है बृहस्पति की तरफ, ये भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। तो इन सारे ही अवस्थाओं में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रयास किया तो जैसी आपकी पॉजिटिविटी है, यहाँ पर से क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग डेफिनेटली जातक की जिंदगी पर बनते हैं। कोई बहुत विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना क्लोज निर्णय नहीं दिया जाता, ये निर्णय देना भी अनुचित है और हम इसके समर्थन में कभी रहते भी नहीं हैं। एकदम क्लोजली बात को बोल दिया, क्या हो ही जाएगी, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ऐसी वाली बात हम नहीं करते। तो मैंने इनको कहा फ़ोन पर भी, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने दिन दुगुनी और रात चौगुनी वाली बात कर दी ना, मतलब आपने मेहनत के संदर्भ में एकदम पूरा प्रयास कर दिया, पूरा प्रयास कर लिया। अब दिन दोगुनी रात चौगुनी का कहने का संदर्भ था कि जातक एकदम से लगे हैं उसके पीछे कि मुझे करना है तो करना है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग हम किसी और सेंस में करते हैं, लेकिन मैं एक समझाने के प्रोस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे का जो आपका दिन होता है, अगर इसमें आपने 16-17 घंटे पढ़ लिए ना, एक महीना आपका जब भी एग्जाम का डेट आएगा तब की बात हम कर रहे हैं, तब तक आज से, तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अवस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन कंपटीशंस बहुत है और आपकी राहु रेखा भी है, तो ये थोड़ा अड़चन कर सकती है। लेकिन अगर आपने प्रयास कर लिया, तो जब अवस्थाएं बनी हैं और आप एकदम दृढ़ संकल्प से लगे हैं, तो फिर संभावनाएं बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी। लेकिन नहीं किया तो फिर कोई गारंटी नहीं है, और तुक्के में कोई भी नौकरी नहीं होती, तो उसको लेके मन में कभी सोचना भी मत, रखना भी मत। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे, बिजनेस कब से चलेगा? देखो, राहु रेखा तो आपके हाथ पर है, ये कुछ नेगेटिविटी है, तो इसको हम क्लियर करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। आगे बिजनेस तो चलेगा, क्योंकि आपकी बुध रेखा भी अदली पर बन रही है, तो ये बिजनेस से धन लाभ को भी दर्शाती है। तीसरे प्रश्न थे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? इन सब चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। तो ये एक मूल प्रश्न था जिसका हमें उत्तर करना था, और सभी लोगों के लिए, जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए, मेहनत से घबराइए मत और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, वही आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएगा। नहीं तो लाइफ में ऐसे भी सबके बहुत प्रॉब्लम है, आपके ज़िंदगी पर भी समस्याएं होंगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी हम इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति को देखा मैंने, यहाँ पर से थोड़ा दबाव दिखा हमें, तो इसका अर्थ है कि ये प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाता है और कुछ पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है, कुछ घरेलू मामले में दिक्कतों को दर्शाता है। डेफिनेटली वो समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आई होंगी और इसके लिए कुछ बेहतरी के लिए हम उपाय दे देंगे। और यहाँ पर से कार्य लेट से होना, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। तो किसी भी प्रकार के कार्य को करिए तो ये एकदम समर्पण के साथ करिए कि मुझे इसको एंड तक पहुँचाना है, मुझे इस कार्य से धन लाभ करना है, या मुझे इस कार्य में तरक्की पानी है। और बृहस्पति देव की आराधना करिए। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ और भी उपाय हैं जिसको हम आपको ज़रूर से दे देंगे, जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो ये पहली नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी की हम बात कर लें तो थोड़ी बुध रेखा टूटी थी हल्की हल्की, तो ये कुछ नॉर्मल परेशानियों को दर्शाती हैं, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन आपके जो मेन परेशानी की वजह थी वो राहु रेखा थी, और कुछ भाग्य रेखा में एक फ्लक्चुएशंस है, उसको भी हम दिखाएंगे। जब भाग्य रेखा पर आएंगे तो उसका क्या अर्थ होता है, तो वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। चलिए जी, ये आपके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का हमने परिचय करा लिया, और भी जो छोटी बड़ी है उसको हम जब आपके अतली का एनालिसिस कर ही रहे हैं, और जैसे जैसे समय मिलेगा हम चीज़ों को समझाते ही जाएंगे, उस चीज़ को लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनके हम और भी प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी पहले, और दूसरे, बिजनेस में कब से तरक्की मिलने के आसार हैं। तो देखिए, मेरा जो सेंस कह रहा है, ऐसे भी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी आपकी ना, तो प्रारंभिक समय से दिक्कतें आती हैं, बिजनेस को बढ़ाने में समस्याएं आती हैं, एकदम इजी वे में ज़िंदगी पर तरक्की नहीं मिलती है, और कुछ निराशावादी सोच को भी दर्शाती है कि जातक जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जल्दी परेशान से हो जाते हैं। इन चीज़ों का भी ये परिचय कराती है। तो ये एक आम समस्या थी इस केस में ये समस्याएं जो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर आती हैं, बृहस्पति के रिगार्डिंग जो समस्याएं थी। और बाद बाकी ये थोड़ा इंसान को ना थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करती है, मतलब जल्दीबाजी में निर्णय लेना, डिसीजन लेना, इस चीज़ के तरफ ये परिचय कराती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी जो बृहस्पति के रिगार्डिंग थी, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत समस्या ये रही, और बाकी कुछ राहु रेखा के एवज में था। अभी हम आपके जीवन रेखा को एलोब्रेशन में समझाएंगे तो आपको हम क्लियर जरूर कर देंगे।
तो चलिए आपके जीवन रेखा को हम थोड़ा देखते हैं, क्या कुछ अवस्थाएं बनी हैं और बचपन से आप जिंदगी कैसा बिता रहे हैं, उस चीज़ को भी अभी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए ये रही आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। जब ये यहाँ पर से अलगाव है, ये देखो, तो ये एक सर्टन आयु के बाद आपकी इंडिपेंडेंसी को दर्शा रही थी। अगर उस आयु को हम कैलकुलेट करें तो 18 वर्ष की ये आयु आ रही है, मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी की तरफ अपने रुख को मोड़ देते हैं। मतलब ये लोग किसी से लेना नहीं चाहते, अपना सेल्फ का कार्य करना चाहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंसी आपके 17-18 वर्ष में ही आ गई थी, जैसा कि आपके तले हमें बता रही है। उसके पहले भी कुछ हम चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ कुछ हल्की हल्की प्रगति के योग, जिंदगी फिर भी ठीक ही रही है बचपन की, वैसी कोई बहुत अच्छी भी नहीं और वैसे कोई बहुत खराब भी नहीं, एकदम बहुत दिक्कत भी नहीं आया और एकदम बहुत अच्छी अचीवमेंट भी नहीं मिली है। एक एक समस्या वाली योग थी आपकी ज़िंदगी पर, ये 18 वर्ष की आयु में थी, ये 17 वर्ष की आयु में थी और 18 वर्ष में तो आप इंडिपेंडेंट ही हो गए थे। मतलब कुछ कुछ सोचने लगे होंगे। अब आयु बड़ी कम थी उस समय के बाद, तुरंत आप सोचिएगा कि ज़िंदगी पर बहुत कुछ मिल जाए तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर रही होंगी ठीक। फिर जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ चली। एक आपकी 19वें साल में कुछ तरक्की के योग थे, हल्की प्रोग्रेस लाइन थी, एनर्जी मिली होगी, कुछ कुछ कमाया होगा हल्का फल्का। 19 के बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली। एक दिक्कत आपकी देख लो 20 साल की आयु में थी, बस ये 1 साल का ही अंतराल होगा। 20 ईयर्स की एज में थी, 20 ईयर्स के बाद ज़िंदगी थोड़ी ठीक चली। फिर आपकी देखो 22 में एक तरक्की, फिर तकरीबन देखो एक 25 में एक तरक्की, फिर यहाँ पर से एक दिक्कत, ये आपकी 20 में 21 में की बात है। यहाँ पर से एक दिक्कत आपके 26 में 27 में साढ़ के अराउंड बहुत गजब की थी। तो मैंने जब इनसे फ़ोन पे बात किया, तो मैंने जब इनकी आयु पूछी तो मैंने इनको कंफर्म कर दिया कि ये 1 साल से आप परेशान हो और ये परेशानी मुझे 100% आपकी जीवन रेखा दिखा रही थी। तो यहाँ पर से किसी भी प्रकार की कामयाबी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैंने मेहनत करने कहा है, हो सकता है कि 27वें साल तक ही हो आपकी, अब ये ख़त्म हो गई हो और आपकी अब जॉब के योग बन रहे हो, क्योंकि पामस्ट्री में साल 6 महीने का डिफरेंस रहता है। तो हमें होप को नहीं खोना है, हमें हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं खोना है और हमें इसके बेहतरी के लिए और अपनी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए प्रयास ज़रूर करना है, कितनी भी राहु रेखा कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। लेकिन ये तो बड़ी समस्या वाली राहु रेखा थी। इस संदर्भ में जातक के ज़िंदगी पर 101% परेशानी आती है, 101%। तो ये 27वें साल की बात थी। 27वें के बाद एक देखो 28वें 29वें में कोई तरक्की है, ज़िंदगी पर स्मूथ चली। एक आपकी 32वें साल में अच्छी तरक्की के योग बने हैं, जहाँ पर से ज़िंदगी पर तरक्की को दर्शाती है। फिर थोड़ी ज़िंदगी स्मूथ चली। एक 34वें साल में थी, एक 36वें साल में कोई दिक्कत थी आपकी लाइफ में, नॉर्मल दिक्कत थी, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, थोड़ी छोटी दिक्कत है। एक 38वें साल में तरक्की है, 38 के बाद भी ज़िंदगी एक 40वें साल में, फिर उसका ज़िंदगी स्मूथ है। फिर यहाँ पर से एक बड़ी यात्रा के योग 55वें साल में बने हैं। ये 55 ईयर्स की बात है। यहाँ पर से कुछ आपके एक ट्राइंगल्स है जो 55 से लेके आपकी ज़िंदगी पर 65 तक है। 65 भी लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ है, आयु दीर्घायु है। उसके बाद विशेष राहु रेखा नहीं है, क्योंकि ये राहु रेखा ज़्यादा आपको डैमेज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है और मंगल रेखा को हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, समझते हैं, और इसको प्रोटेक्शन वाली रेखा कहते भी हैं हम बोलचाल की भाषा में भी। इसको पूरे पुण्य रेखाएं, प्रोटेक्शन वाली रेखाएं, इससे हम संबोधित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये बचाव करती है, ये बचाव करती है, डेफिनेटली ये करती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी हम विचार करते हैं इनके और भी चीज़ों की तरफ। हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनकी रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली पाते हैं। और सारे ही प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में चौड़ाई ली हुई हथेली है। मेहनती हथेली तो है आप, मेहनती व्यक्ति तो है आप, मतलब ऐसे जातक मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर से आ जाता है। तो धन की आगमन ज़िंदगी पर अच्छी खासी बनी रहती है, क्योंकि गुलाबी हथेली है, साफ सुथरा है, गद्देदार अवस्था है। 65% राजयोग का फल है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब लाइफ फिर भी कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतती है। अभी हम इनके थंब पर विचार करेंगे। तो एक स्ट्रांग थंब में कभी कभार घबराहट की समस्या के योग थे, नॉर्मल ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो आपको मिल जाती है।
तो डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, इसमें भी कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेकेंड फैलेंस ठीक है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, किसी के समक्ष झुकेंगे नहीं। इन लोगों की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ये लोग किसी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं झुक सकते। तो बढ़िया इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति आपके तले पर मौजूद है। एक स्ट्रांग थंब, एक स्ट्रांग जानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। जातक का व्यक्तित्व जो है ना बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो बेहतरीन सा थंब, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है आपकी अच्छाई को। जातक बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए कभी कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं, बढ़िया है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के तो हैं, ये टेंड कर रही है अच्छी खासी धार्मिक आस्था। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक तो पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, चीज़ों को समझते भी बड़े अच्छे तरीके से और समझाते भी बड़े अच्छे तरीके से। और जिस भी जातक में समझ शक्ति अच्छी होती है, वो जातक बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में और करते भी हैं। तो सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी दिख रही है हमें, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण सी बात थी। अभी हम आपके प्लैनेट्स के पर चलते हैं कि आपकी हथेली पर अवस्थित ग्रह क्या प्रकार की टिप्पणी कर रही है। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल्स को दर्शाती है। प्रारंभिक समय में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर से पारिवारिक समस्याएं भी रहती है, कुछ प्रॉब्लम जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। और बृहस्पति का गड़बड़ होना कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती है, ये तो 101% श्योर था। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने समझ लिया। और बृहस्पति अगर गड़बड़ रहे ना तो ऐसे लोग थोड़े निराशावादी हो जाते हैं, मतलब आशा खत्म हो जाती है, मतलब इनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं बचा और मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब इनका खराब समय आता है, तब की बात हम कर रहे थे। बाकी आगे कुछ समय के बाद की बृहस्पति ठीक है, उसको अभी भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपकी देखो तो 30 वर्ष के बाद बृहस्पति आपके अच्छे कंडीशंस में है, जहां पर से 30 वर्ष के बाद जिंदगी पर कुछ अचीवमेंट का ये परिचय करा रही थी। कुछ प्रारंभिक समय प्रगति के योग थे, थोड़े परोपकारी नेचर भी है, सेवाभावी नेचर है, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय तो आपको करना बहुत जरूरी है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बन रहे, आगे भाग्य रेखा के भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो फेट लाइन भी अच्छी कंडीशंस में आपके हथेली पर, जहाँ पर से भाग्य का साथ ये दर्शा ही रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी काफ़ी अच्छी है, समझदारी से ज़िंदगी को जीते हैं और बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, सीखने की चाह बड़ी अच्छी होती है आप में। फिर देखिए कि स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा और आगे भी है और ये भी बढ़ रही है। थोड़े फ्लक्चुएशंस रहते हैं, जातक को एम डिसाइड करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर एम डिसाइड किया जाए सही तरीके से तो बहुत आराम से कर लेते हैं। और 30वें के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप करें, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है। अगर ये बनेगी तो 100% प्रॉपर्टीज़ को ये दर्शाती है, लेकिन अभी ये बहुत क्लियर नहीं बनी है। सूर्य रेखा अच्छी है, पैसा तो कमा ही लोगे। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हो, स्ट्रांग लाइन्स है। सन बहुत अच्छा भी नहीं है, मध्यम स्तरीय है, बुद्ध भी ठीक ठाक है। मतलब ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, समझदार बहुत होते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं बेसिकली। तो सन मरकरी ठीक ठाक कंडीशंस में है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, एनर्जी अच्छा है। और अगर जातक में एनर्जी है तो फिर क्या कमी है, एनर्जी से आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। एनर्जेटिक तो लोगों को रहना ही चाहिए, किसी भी चीज़ में एनर्जी का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस है। और मंगल आपके स्वस्थ जीवन को भी दर्शाता है, मंगल आपके दीर्घायु को भी दर्शाता है, मंगल आपको बहुत ताकतवर भी बनाता है। तो मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सहायक भी रहता है आपकी ज़िंदगी को ठीक करने में। तो मंगल काफ़ी बढ़िया मुझे दिख रहा है। फिर देखिए एक हार्ट लाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो दिल के बड़े स्ट्रांग व्यक्ति हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के भी अच्छे हैं, यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को भी दूर कर रहा है। ये एक लाइन है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, ये मंगल पर जा रही है, तो खासा जमीन जायदाद से धन लाभ को दर्शा रही है। प्रॉपर्टी का योग बड़ा बढ़िया रहा है, अगर ये क्लियर बन जाएगा तो बहुत बेनिफिट करेगा, ये भी देख लो। लेकिन अभी इसमें स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, इसमें स्ट्रेंथ का अर्थ होता है कि कम विजिबल है, जितना ज़्यादा ये विजिबल होगा उतना ज़्यादा ये बेनिफिट कराएगा। बन बढ़िया रहा है। फिर देखिए चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, इंसान शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ये कुछ लाइन्स बनी हुई जो यात्राओं को दर्शाती हैं ज़िंदगी पर। और आपकी भाग्य रेखा पर अब विचार कर लें, चंद्रमा वैसे अच्छा है, इंसान तो बड़े अच्छे हैं आप। स्ट्रांग फेट लाइन ये देखो यहाँ गई
और एक मेजर चेंज आपके 27वें वर्ष में मुझे दिख रहा है, 28 में, 29 में। तो कुछ चेंजेस को दर्शा रही, हो सकता है नौकरी में चले जाओ, या हो सकता है कुछ और व्यापार स्टार्ट कर लो। उसके बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, 36 के बाद भी बढ़िया है और आगे भी बन ही रही है, तो भाग्य का मिला जुला हुआ फल आपको जिंदगी पर मिलता ही रहेगा। एक अच्छी बुद्ध रेखा बन रही है, कुछ मनी ट्रायंगल तो ये हल्की सी मुझे दिखी लेकिन प्रॉपर नहीं बनी, लेकिन बुद्ध रेखा बन रही है, बिजनेस करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी करोड़पति अरबपति नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ पैसे कमाओगे। आगे भी ये देखो बुद्ध रेखा बन रही है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा से जा रही है रेखा बुद्ध पर, तो बुद्ध से जुड़ा हुआ आपका कार्य होगा, उसी में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्य उदय, मनी मैनेजमेंट के बड़े अच्छे लाइन से पैसे मैनेज कर लेते हैं, मध्यम स्तरीय शुक्र है। कुछ पारिवारिक स्ट्रेस नॉर्मल रहे हैं, बाकी लग्जरी के लाइन से जो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। शुक्र अच्छा ही है, जिंदगी लेवज ही बिताते हैं, जिंदगी ठीक ही बिताते हैं और ज़बरदस्त आपका मंगल है। ये कुछ टेंशन्स के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट तो रहता है, टेंशन तो लेते हैं, ये टेंशन्स के ही लाइन है। बाकी मंगल रेखा एक बड़ी स्पष्ट है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घ आयु है, आयु को लेकर विशेष दिक्कत नहीं है। ये कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील करते हैं कभी कभार, तो बिल्कुल भी इरिटेट फील करने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी पर प्रयास करो और प्रयास करके आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।